नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सौसाहूनम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाहिते। आओ शेडाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। अभी अपन ने विगत दिनों में जीव और अजीव तत्व की चर्चा की है। वो चर्चा क्यों की है, उसका प्रयोजन क्या है कि जीवादि समस्त पदार्थों के बीच में मुझे सब अपना अपना समझ लेना। मुझे सब द्रव्यों में अपने को भिन्न पने जानना है, भिन्न पने श्रद्धा करनी है, भिन्न पना अनुभव करना है और सर्व पर द्रव्यों से उदासीन होकर उनके प्रति जो मोह राग द्वेष का भाव है उसे त्याग करके अपने ही स्वरूप रूप परिणमित होना है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त बला है। रुचि वहां होती है जहां अपनापना होता है, रुचि वहां होती है जहां अपना हित होता है, जहां प्रयोजन भासता है। जिसकी उपयोगिता लगती है वहां उपयोग खुद पे खुद जाता है। हल में आया ऐसे इसको पर की रुचि है। निरंतर उसका ही स्वाद लेता, उसी के विकल्प करता है, उसी में ही घोलन करता है। और तद्रूप परिणाम होने से स्वमेव कर्मों का आश्रय बंद होता है, फिर उनका उदय आता है। वो उदय अपने रूप भासता है, फिर जीव उसके साथ जुड़ करके फिर पुनः मोहराग द्वेष रूप परिणमित होता है। ऐसी संतति अनादि काल से चली आ रही है। महाभाग्य से अभी ओहो इस हुंडावसर्पणी काल में भी ये आत्म तत्व को सम्यक प्रकार से दर्शाने वाले ऐसे बीतरागी सर्वज्ञ देव मिल गए। आचार्य कुंद जैसे निर्ग्रंथ गुरु मिल गए। ये साक्षात उनकी वाणी को लिपिबद्ध किया गया ऐसी जिनवाणी मिल गई, शास्त्र मिल गए। ये बड़ा भारी अपना साथी से पुण्य का उदय समझना चाहिए भैया। यदि इस साथी से पुण्य के उदय में भी ऐसे अनुकूल अवसर को मिल जाने पर भी जहां यह उत्तम जैन कुल मिल गया, ऐसे इंद्रियों की अनुकूलता मिल गई, ऐसे सदनिमित्त मिल गए, सत्समागम मिल गया, और ऐसे अवसर में भी इसने अपने स्वरूप की निर्णय का उद्यम नहीं किया, अपने स्वरूप को पहचानने का उद्यम नहीं किया, तो फिर बोलो कौन सी पर्याय में करेगा। बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। अनंत काल बीत गया भटकते भटकते, बड़ा दुर्लभ हो जाएगा।
कुछ भी करके, कैसे भी करके ये जीव को पर द्रव्य से भिन्न अपनी पहचान होना ही चाहिए। उस पहचान के लिए जीवादि सात तत्व को जानना चाहिए, जीवादि सात तत्व को पहचानना चाहिए। वो चर्चा अपनी चल रही है जिसमें जीव तत्व की बात की, जीव के तीन भेद किए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अजीव के पांच भेद किए, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। अब तीसरे नंबर पर आश्रव तत्व की बात करते हैं। देखो, कविवर दौलत राम जी आश्रव तत्व की चर्चा करते हुए क्या कहते हैं, यो अजीव। अब आश्रव सुनिए, मैंने अभी तक अजीव तत्व की बात की है, हल में आया ना। अब आश्रव सुनिए, अर्थात आश्रव का स्वरूप सुनिए। कैसे सुनिए, ख्याल में आया? वो प्रारंभ में बता के आए हैं उसकी विधि, उसकी पात्रता, उसकी योग्यता प्रारंभ में कह के आए। हाँ, क्या कह के आए हैं? वाह, ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। भैया, अपन लोग वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य नब्ज देखता है, नाड़ी देखता है, रोग का निदान करता है, और फिर जब वो कुछ बोलता है, कहता है, पथ्य कुपथ्य सेवन के बारे में बताता है, औषधि सेवन के बारे में बताता है, तो अपन कैसे स्थिर मन से सुनते हैं? ख्याल में आया? और वहां ये पता होता है कि वैद्य जी बार बार नहीं बताएंगे। क्या बोला है? हाँ, एकदम स्थिर होके पहली बार में सारा, बोलो भैया समझ में आ गया? हाँ साहब, बराबर समझ गया। फिर उसका घुलन करता जाता है, घर तक जाते ये सुबह दोपहर शाम ऐसा लेना, ऐसा करना, ये खाना, ये नहीं खाना, है ना, ये सारा उसको दोहराता है, घोटता है। और फिर अकेला दोहराता घोटता नहीं है, तदनुसार आचरण भी करता है, तब वह उस रोग से रहित होकर निरोगता को प्राप्त होता है। अभी यहां है, अब सुन ले, कैसा सुन ले, क्या वो लग गया? अपन काम भी करते जाएं और सुनते भी जाएं, दो ही काम होने लगे ना। पहले जिनालय में जब सात सभा होती थी, तो उसमें तो सब लोग, सब आरंभ परिग्रह को छोड़कर, संसारिक कार्यों के विकल्प छोड़कर मंदिर जी में एक बिल्कुल निराकुल, बाहर की प्रवृत्ति से निराकुल होकर बैठते थे। और अब ये लॉकडाउन की वजह से ये जो जूम पर स्वाध्याय की चालू की है व्यवस्था, तो वहां में तो सब अपने अपने घर में बैठे हैं और दिखता भी नहीं है, कोई बैठा है, कोई लेटा है ना, कोई काम कर रहा है, तो पता कैसे चले? लेकिन भाई, यदि अपना ही चाहते हो तो उसी भावना के साथ, उसी विधि के साथ मानो हम साथ सभा में बैठे हैं, पूरे अनुशासन प्रशासन के साथ में और पूरे विनय भाव के साथ में, जो कि चटाई पर ही बैठना चाहिए। ख्याल में आएगा? हाँ। और सारे संसारिक विकल्पों को छोड़ करके बहुत स्थिरता के साथ सुनना, और जिसको वास्तव में अपना कल्याण करना है उसे कहने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? समझदार को समझाने की जरूरत नहीं, और ना समझ समझता नहीं। इसलिए फिर भी भाव आता है कहने का, तो बात कह दी।
तो अब क्या कहते हैं, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा। मिथ्या अविरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा। अगला छंद कहां से प्रारंभ किया, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। ख्याल में आया, ये ही आत्म को दुख कारण। कौन है आत्म को दुख कारण? ये आश्रव भाव दुख के कारण है। कोई परद्रव दुख का कारण है नहीं। क्या कहा? कोई भी कर्म का उदय दुख का कारण है नहीं। उदय कहाँ है? उदय में। आश्रव कहाँ है? यहां। ख्याल में आया? अरे सुनना, एक द्रव्याश्रव होता है, एक भावाश्रव होता है। समझ आया? अभी विस्तार से सब चर्चा करेंगे। अभी ये जीव के अंतरंग परिणामों के निमित्त से, इस जीव के अंतरंग परिणामों के निमित्त से जब ये पुद्गल कर्म वर्गणाएं रूप परिणमित होते हैं, पुद्गल कर्म बंधने योग परमाणु, कर्म योग परिणमित होने योग परमाणु, ये ज्ञानावरणादि रूप परिणमित होकर के ये जीव के साथ एक चित्रावगा हो जाते हैं, उसको आश्रव कहते हैं। वो कहीं बाहर से कर्म ऐसे नहीं आते चल के, जहां जीव है वहीं ओहो बहुत पुद्गल स्कंद पुद्गल परमाणुओं के इस प्रकार से द्रव्य है। ख्याल में आ गया? जहां इस आत्मा की जिस आकाश प्रदेश में अवगाहना है, उसी आकाश प्रदेश में अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य भी है। वो स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है, लेकिन कब? इस जीव के परिणामों का निमित्त पाए तब। क्या कहा? ख्याल में आया? स्वयं ये जीव के परिणाम ना हो तो वह जो उद्गल द्रव्य है वह भी कर्म रूप परिणमित नहीं होता। ख्याल में आया? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगत पाई। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती चढ़ के। ख्याल में आया? ए भैया क्या कहते हैं? ओ यह आत्मा अपने दुख का कारण पर द्रव्यों को मानता है। कोई भी पर द्रव सुख दुख का कारण है नहीं। ये तो कोई मुंह के नशे में लगता है ऐसा। क्या कहते हैं? ये ही आत्म को दुख कारण। कौन है आत्म को दुख कारण? आश्रव बंध, ये दुख के कारण है। तो अब यहां क्या कहते हैं? अब वो आश्रव के क्या भेद हैं? आश्रव किसे कहते हैं? ख्याल में आया? ओहो मन वचन काय, ये 3 योग हैं, है ना? नमः त्रियोग समार के आरंभ में भी चर्चा की थी ना। 3 योग, मन वचन काय, ये 3 योग हैं। इनके द्वारा
जो भी शुभ या अशुभ प्रवृत्ति होती है, अब ये मन वचन का है, ये तो शरीर का पार्ट है, ख्याल में आएगा। समझ, अभी चर्चा करेंगे, देखो मन वचन काय से जो भी शुभ या अशुभ प्रवृत्ति होती है, उसका निमित्त पाकर के जो उद्गल वर्गणाएं हैं वे कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं, उनमें शक्ति है कर्म रूप परिणमित होने की। अब वे जो कर्म रूप परिणमित हो जाती है तो आत्मा में, आत्मा के साथ जो प्रवेश करते हैं, आत्म प्रदेशों के, आत्मा के जहां प्रदेश हैं वहां आत्मा के क्षेत्र में जो प्रवेश करते हैं वहां, तो वो आना, अब कैसे बताया जाए, तो उसे आना, बस प्रवेश करना, ऐसा कहते में आता है, उसको आश्रव कहते हैं। ख्याल में आगे दृष्टांत भी आता है, जैसे नाव में छेद हुए तो जिस जल में नाव पड़ी है ना, कहीं दूर का जल नहीं आना है, दूर से नहीं आना है, वहीं वो जल छेद में से अंदर आता था, तो आना, आश्रव ऐसे भी कहते हैं, आने को आश्रव कहते हैं। लेकिन प्रभु ये सब चीजें बहुत मोटे रूप में कहने की हैं, समझ आ गया, बहुत पुरानी बात बता रहा था। अब तो काफी अपने पाठशालाओं के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, जगह जगह स्वाध्याय की श्रृंखला होने की वजह से, है ना, बहुत ये सब स्वरूप आ गया सामने। लेकिन बहुत पुराने समय में 2-4 लोग, बुजुर्ग लोग बैठे रहते थे बस शास्त्र, अब उनको मोटे तौर पर बस पद्धति बुद्धि से बैठ जाते थे, अब उनको ख्याल में आए, बस जैसे नाव में पानी आना ये आश्रम, उसमें रुक जाना ये बंद, नाव में से पानी, है ना, और फिर पानी आना रोक देना ये संबर, और पानी आए हुए को निकालना ये निर्जरा, बस ये ऐसे समझ में आती है। उनसे पूछो आश्रम क्या होता है, बोले कर्मों का आना, जैसे नाव में पानी आता है वो आश्रम, उसका बंद जाना बंद, कर्मों का आना रुक जाना संबर, और बंधे हुए कर्मों का निकल जाना निर्जरा, बस ऐसे समझ में आ जाता है। लेकिन भाव कुछ नहीं पता कैसे कर्म का आश्रय होता है। ओहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, आप समझना। इसमें जो पहले नंबर पे बात आई है, मिथ्यावृत्ति अरुकसाय परमाद सहित उपयोगा, पहले नंबर पे मिथ्यात्व की बात है। और मिथ्यात्व के गए बिना कुछ नहीं जाएगा, मिथ्यात्व के जाए बिना अविरति नहीं जाती, ख्याल में है। मिथ्या दृष्टि जीव बाह्य में संयम पाले तो भी उसका वह संयम मिथ्याचारित नाम पाता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, उसका सर्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। समझ आया, पहले नंबर पे मिथ्यात्व जाना, और मिथ्यात्व कब तक नहीं जाएगा, जब तक इसे वस्तु स्वरूप का सही प्रकार से ज्ञान नहीं होता, निर्णय नहीं होता, भाव भाषण नहीं होता, और इसके अनादि काल से जैसा स्वरूप है वैसा भाषित नहीं होता, ऐसी जो मान्यता है उसका अभाव नहीं हो जाता। और उसके अभाव होने पर अब जैसा स्वरूप है वैसा भाषे, ख्याल में आया, वो मिथ्यात्व जाएगा, मिथ्यात्व का अभाव होगा भाई, तब काम बनने वाला है। इसलिए
ये विषय बहुत महत्व का है, इसे बहुत ध्यान से सुनना, मिस मत करना। देखो तो यहां क्या कहते हैं, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्यावृत्ति अरु कसाय, प्रमाद सहित उपयोगा। ये जो इन सहित उपयोग होता है, किसका? उपयोग स्वरूप जीव है। उपयोग गुण किसका? ख्याल में आ गया? उपयोग गुण किसका भैया? उपयोग गुण जीव का होता है। ये जड़ में नहीं है उपयोग। जब इसके उपयोग की प्रवृत्ति समझ आ गया, मिथ्या आवृत्ति ख्याल में आया, प्रमाद कषाय योग रूप होती है, तब कर्मों का आश्रव होता है। और सुनना, यही आत्म को दुख कारण। क्या कहा? ये दो बात है इसमें कि वर्तमान में जो द्रव कर्मों का आना होता है, वो कर्म का आना वे कर्म रूप परिणमित होना, उसका नाम आना है। क्या बोला अभी? कि जो आनंद प्रदेशी पुद्गल द्रव है, जिसमें कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति है। क्या बोला? समझ में आया? वो कर्म रूप हो जाता परिणमित, तो वो कर्म रूप जो परिणमन है, वो कर्म का कार्य है। क्या समझ में आया? 12वें स्थूल रूप से जो कर्म वर्गणाओं का जो कर्म रूप परिणमन है, पुद्गल का कर्म रूप परिणमन है, वो पुद्गल के चतुष्टय में होता वाला कार्य है। क्या बोला? वह पुद्गल के चतुष्टय में होने वाला कार्य परिणमन है। तो दुख का कारण क्या बनेगा? वो जो पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुआ, वो इसके दुख का कारण नहीं। वो जो भाव उसमें निमित्त बने हुए भाव आकुलता रूप दुख का कारण, भावाश्रव दुख का कारण है। समझ आया? क्या बोला भैया? अभी जरा पकड़ो बात को। जो अज्ञानी कर्म को, अभी उसे अपने उन भावों की खबर नहीं दुख के कारण, कर्मों की खबर नहीं उसे दुख का कारण। अभी तो वो सामने वाले को पकड़ करके उसे दुख का कारण मान रहे, इसके कारण मैं दुखी हूं, इसने मुझे दुख दे रखा है। जैसे लोक में कोई व्यक्ति किसी श्वान को, कुत्ते को लाठी मारे, तो वह लाठी को भोगता है, वो लाठी पर झपटता है, क्योंकि उसे लगता है ये मुझे पीट रहा है, ये पीट रही है मुझे। लेकिन यदि किसी सिंह को लाठी मारे तो वह लाठी को नहीं पकड़ता, वो लाठी चलाने वाले को पकड़ता है। बात को समझ में आ रहा है ना? मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं अभी, जरा बारीक बात है। लोक में जब जीव को आकुलता होती है ना, तो सब लोग लाठी माने परद्रव को पकड़ते हैं। समझ में आ गया? तो कुछ लोग क्या कहते हैं, ये परद्रव को नहीं पकड़, ये तो कर्म के प्रेरे हैं, एक कर्म है तेरे दुख का कारण। बस अब उसका सारा फोकस, उसके सारी निगाह जो अभी परद्रव पर जा रही थी,
वो कर्म पे आ गई और कर्म को कोसता रहता है। तो समझ में आया? अभी जरा बारीक बात है, सुनना जरा ध्यान से। अरे कर्म को भोंकना भी वो स्वान वृत्ति है। क्या कहा? एक कर्म को कोसने से कुछ नहीं होगा। वो जो वर्तमान में, अरे प्रभु, वर्तमान में ज्ञान स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, अपने ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव को भूलना, ये ही भूल तेरे दुख का कारण है। आ, 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 ख्याल में आ गया। ओहो, अरे भैया भूल गया था मैं, आज समझे। बताओ, लोक में भी आप मार्केट पहुंच गए, 4-6 किलोमीटर चल के गए, वहां पूछे, देखा मार्केट बंद। अरे यार, ध्यान ही नहीं रहा, आज तो ट्यूसडे है, आज तो संडे है, जिसके यहाँ जो भी जिस दिन भी बंद रहता, ये ख्याल ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा। समझ में आया? अब बोलो, किसके कारण दुखी हुए? बाजार के कारण। बाजार बंद है इसके कारण। किसके कारण बंद, किसके कारण दुखी है? बताओ भैया, किसके कारण दुखी है? किसके कारण दुखी हो? बोलो। समझ गए, भूल गए। आप कहीं परदेश गए, ख्याल में आ गया। ताला चाबी रखना भूल गए, समझ आया। टिकट भूल गए। अब जो दुखी हो रहे हो, टीटी कह रहा है, बोलो। अब टीटी दुखी कर रहा है, टीटी के कारण दुखी हो। क्या समझ में आया कि भूल के कारण? समझ आया? अरे प्रभु, सुन तो सही बात, इधर निगाह नहीं जाती, ये मुझे परेशान करता है। फालतू में दुखी हुए, बाजार बंद मिला, क्या कहता है? फिर भी ये नहीं कहेगा, रे 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 प्रभु, मैं मेरी भूल के कारण दुखी हुआ, अज्ञान के कारण दुखी हुआ, भ्रम के कारण दुखी हुआ। समझ आ रहा है? अपने राग से दुखी हुआ हूं, अपने द्वेष परिणाम से दुखी हुआ हूं, अपने प्रमाद से दुखी हुआ हूं। मेरी जो चित्त, मेरी जो चेतना, वह मन वचन काय का अवलंबन पाके परोन्मुख हुई है, इसके कारण दुखी हुआ। समझ आया भाई? किसी भी परद्रव प्रभाव को तो बहुत दूर, एक कर्मों को कोसना भी है, ये अच्छी पद्धति नहीं है। जो कर्मों को दोष देता है, कर्मों को दुख का कारण मानता है, वो कर्म भरोसे बैठ जाता है। क्या बोला? जब कर्म पलटेगा तब दुख मिटेगा। अरे कर्म पलटेगा तब सुख नहीं मिलेगा, जब तेरा उपयोग पलटेगा तब सुख मिलेगा। क्या कहा? ये जो तेरा उपयोग परोन्मुख होता है और ब्रह्म ज्ञान के कारण, आसक्ति के कारण, राग द्वेष के कारण परद्रव को ज्ञान का गेय बना करके, ओहो, अपने चित्त में जो मिथ्यावृत्ति कषाय का उदय आता है, ख्याल में आया?
वास्तव में तेरी आकुलता ने दुख का कारण ये है। आया, ये पुद्गल दुख का कारण नहीं है, ये तो निमित्त निमित्तिक ऐसा संबंध है। इधर तेरा परिणाम होगा तो वहीं पर जो पुद्गल द्रव्य है वो कर्म वर्गणा रूप परिणमित हो जाए। ये ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित हो जाएगा। ख्याल में आया? समझ आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रही है बात? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया, बड़े बड़े मनोयोग से सुनना, बार बार सुनना भाई, ये असली प्रयोजन की बात है। अभी जब विगत 4-5 रोज अपने पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, इन सब की जो चर्चा की है ना, ये भी इसी के लिए की है। आप पकड़ रहे थे बात को? अभी बताएंगे हम हाउ टू यूज, वो उसका प्रयोग कैसे करना, जो पढ़ाई करी थी। हाँ जी, अरे क्या कहा, आप बोलो। ये जो शब्द है, भाषा है, पढ़ाया था, बताया था ना, क्या कहा, ये परमाणु का गुण नहीं है, ये स्कंद जन्य है, ये बताया था ना। और स्कंद क्या है? परमाणुओं का ही स्कंद है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। ख्याल में आ गया? तो वहां पर भी क्या था कि वे, उनमें जो शब्द वर्गणाएं हैं, उनमें बाह्य निमित्त पाने पर, ख्याल में आ गया ना, जो भाषा रूप परिणमन होता है उसके भेद बताए थे सब। हाँ, है ना भाई? ये सब कार्य किसका? ये पुद्गल का कार्य है। और जीव ने माना किसका? अपना। सामने वाले ने साहब मुझे बड़ा बुरा भला कहा, मेरे से अच्छा नहीं बोला, वो ख्याल में है, मेरी इंसल्ट की, बेइज्जती की, मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाए, तो वो उसकी भाषा तुझे दुख दे रही है। ये चिंतन करना पड़ेगा। आप समझिए, ये ही आत्म को दुख कारण, तेरे आत्मा में जो आकुलता उत्पन्न हुई है, दुख उत्पन्न हुआ है, उसका कारण उसके द्वारा बोले गए शब्द नहीं है। क्या है तेरे दुख का कारण? मिथ्यावृत्ति, अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। ख्याल में आया कि नहीं आया है? बोलो, अरे प्रभु। तू परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमित करना चाहता है, ये तो दर्शन मोह है। ख्याल में है? मैं परिणमित कराता हूं, करा सकता हूं। हाँ, समझ में आया। उसके प्रति जो तुझे राग है, ये ऐसा बोले, मेरे ज्ञान का गे, ये शब्द बने, ऐसी प्रशंसा, ऐसी मेरी क्या कहते हैं मनुहारपना, है ना? ये तुझे जो राग है इस जाति का, कषाय है, मान कषाय है, तो वो दुख का कारण है। क्या कहा, बोलो। तुझे ना हो उस जाति की कषाय, ना हो तेरे अंदर वो भ्रम मिथ्या, तो बोले। ख्याल में है? अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण,
में सदा समता धरन। ख्याल में आया? चाहे कोई स्तुति करे, चाहे कोई निंदा करे, अब सोचो आप। मैं सदा समता धरन, समता माने सुख। साता की सहेली है अकेली उदासीनता। ये जो परद्रव्य से, परद्रव्य के परिणाम से जो उदासीन परिणति वाला जीव है, उसके सदा काल साता है। कैसे मंत्र हैं जिनागम के, हैं? आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा किसी बात करते हैं, अरे वो किसी बात करते हैं, जो वस्तु सिद्धांत है उसकी बात करते हैं, वो अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग कर करके बात करते हैं। ऐसी कई कुछ तो भी कहीं सुनी नहीं सुनाते, प्रमाणिक बात करते हैं। ज्ञानी के वचन वो आगम नहीं, आगम के अनुसार वचन ज्ञानी के होते हैं, आगम के विपरीत वचन ज्ञानी के नहीं होते। आगम के विपरीत वचन ये तो स्थूल रूप से लक्षण है, अज्ञानी जीव है। वस्तु स्वरूप के विपरीत कथन ये तो स्थूल लक्षण है कि अज्ञानी है, पहले ही नंबर पे। समझ आया? हे भैया, क्या कहते हैं, यही आत्म को दुख कारण, परद्रव्य दुख का कारण नहीं, परद्रव्य दुख का कारण नहीं। क्या कहा? अब जो जीव, अब सुनना ध्यान से, कर्म को दुख का कारण कहा है आगम में? कहा है। क्यों कहा है? वो 9 कर्म को पकड़े बैठा था। स्त्री को, पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को, पड़ोसियों को, आप समझिए ना, उन्हें पकड़े बैठा, उन्हें मार मार रहा है, उन्हें कोस रहा है। आई समझने के लिए है? इसने मुझे दुख दिया है। जैसे उदाहरण देते हैं, मैना सुंदरी के पिता ने कोड़ी के साथ विवाह कर दिया। आई समझ में? अज्ञानी क्या कह रहे हैं, बाप ने बेटी को कैसा दुख दे दिया। क्या समझ में आ गया? और मैना सुंदरी क्या कह रही है कि पिताजी कुछ भी करने वाले नहीं है, जैसा मेरे कर्म के उदय में है वैसा होने वाला है। ये कोड़ी से ब्याह पिताजी ने नहीं कराया, ये कर्म के उदय में ऐसा है इसलिए हुआ है। पिताजी के भाव भी इसलिए हुए हैं कि इसी के साथ होना है। क्या समझ में आई? समझ में बात? तो दुनिया क्या कहती है, पिता ने दुख दिया। तो उनको जो अज्ञानी जी बिल्कुल प्रत्यक्ष ही पर बिल्कुल भिन्न ऐसे 9 कर्मों को, संयोगों को दोष दे रहे हैं, परद्रव्य को दोष दे रहे हैं, और उनके साथ बिना मतलब का बैर विरोध राग द्वेष करते हैं। समझ में आया? उनको पहले नंबर पे वहां से हटाने के लिए, कहां से? उन 9 कर्म से, बाहर के ये दुनियादारी से, परिवार कुटुंब ये सब, उनसे हटाने के लिए इसके दिमाग को कि ये नहीं है, तेरे कर्म का उदय है। तो इसलिए उपचार से ये बात कही कि तेरे कर्म का उदय है। आई समझ? और ध्यान से सुनना, बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता का मिलना कर्मोदय के फल में होता है। ये कर्मोदय का विपाक है, ये फल है। ठीक है? लेकिन ध्यान देना, बाह्य संयोग का मिलना, कोड़ी का मिलना, कोड़ी से विवाह होना, एक कर्म का उदय
लेकिन कोड़ी का संयोग होने पर भीतर में जो आकुलता होती है ये वर्तमान है। क्या कहा? ध्यान से सुनना। श्रीपाल जी को 700 साथियों के साथ वर्तमान में कोढ़ आया शरीर में, वर्तमान में शरीर में कोढ़ रोग हो गया। ये पूर्व में जो मुनीश्वरों को देख करके ग्लानि की थी, उपहास किया था, कर्म बांधे थे, उन कर्मों का उदय आया। बात समझ रहे हो ना? क्या बोला? तो पूर्व में बांधे हुए कर्म उदय में आए, एक कर्म का उदय है। आई समझ में? लेकिन उस कोढ़ के होने पर जिस ज्ञानी जीव के भीतर से मिथ्यात्व का कोढ़ निकल गया हो, वह इस देह के कोढ़ से अपने को कोढ़ी नहीं देखता। क्या कह गए? क्या कहा? बात पकड़ में आई? क्या कहा? जिसके भीतर मिथ्यात्व का कोढ़ है, जिसे अपना मिथ्यात्व कोढ़ नहीं दिखता, उसे देह का कोढ़ अपना कोढ़ दिखाई देता है। और जिसके मिथ्यात्व का कोढ़ निकल गया है, उसे देह का कोढ़ अपना कोढ़ नहीं दिखता, देह का परिणाम दिखाई देता है। क्या करे? फर्क समझ में आया? अरे कर्म का उदय निमित्त है। ये शरीर के पुद्गल परमाणुओं में ये रूप परिणमित होने का, ये इसकी पर्यायगत योग्यता है, उसका निमित्त नैमित्तिकपना है। समझ आया? क्या बोला? ओहो, कैसा गजब! कितना बारीक अनुसंधान विज्ञान है ये! जैन दर्शन की देन है, सर्वज्ञ परमात्मा की देन है ये। क्या कहा? कोढ़ कहां आया? ये देह के परमाणुओं में। समझ रहे हो? कोढ़ कहां आया? ये देह के परमाणुओं में। और उदय कहां आया? कारमान वर्गणाओं में। क्या कहा? हाँ? और सुनो, कोढ़ कहां आया? औदारिक शरीर में। और उस जाति का उदय कहां आया? कारमान शरीर में। क्या कहा? ये जो कर्म प्रकृतियां हैं, उनका उदय और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, और एक पुद्गल परमाणु यहां थे, इनका उस रूप परिणमित होना। वाह! आप समझे? ये नो कर्म और वो द्रव कर्म का उदय और नो कर्म का परिणमन, आपस का निमित्त नैमित्तिक संबंध। आत्मा इनके बीच में फालतू में दुखी हो रहा है। क्या क्या? आप समझ गए? नहीं समझ गए? ये राय से जिनके ज्ञान में आ गया, आप प्रभु सुनो तो सही, जिनके भीतर मिथ्यात्व का कोढ़ निकल गया, मिथ्यात्व निकल गया हो प्रभु, ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं को भी यदि देह के प्रति प्रीति का भाव अभी है, तो उस कुष्ठ रोग के काल में इसके उपचार का भाव आता है, लेकिन एक स्वप्न में नहीं लगता मुझे कोढ़ आया है। ख्याल में आ गई? मैं तो प्रभु चिदाकार चैतन्य ज्ञान शरीरी, ये औदारिक शरीर मेरा नहीं है। समझे? नहीं लगता ये मेरे को कोढ़ हुआ है, और वो भी किंचित विकल्प। अभी राग है, प्रीति है, उस कारण से है। लेकिन वे बीतरागी संत
जिनके 700-700 बरस तक शरीर में कुछ रोग रहा तो भी कौन आ गया? आत्मा हूं संवेदन करते, आत्मा हूं संवेदन करते। क्या कहा? भीतर से मैं आत्मा हूं ये संवेदन करते हैं। क्या कहा? और बाहर में दुनिया क्या कहे? कोड़ी महाराज। क्या कहा? क्या बोला? समझ में आया? अरे भैया ये एक एक चीज को पकड़ना है। क्या बोला? ये शरीर, इसका कुष्ठ रोग, अच्छा और सुनना है, इसका कुष्ठ रोग हुआ, बात समझना। अब उसमें निमित्त ये द्रव कर्म का उदय है ना। बाहर में भी कोई कारण मिला होगा ना, किसी ने कुछ दे दिया खाने के लिए या कुछ गिर गया, कुछ भी हुआ, तो अपन क्या करते हैं? उससे बैर बांध लेते हैं। उसके कारण मेरे को कुष्ठ रोग हो गया, उसके कारण मेरे को ऐसा हो गया। बता, वो बहुत दूर है, द्रव कर्म का उदय बहुत दूर है, और ये औदारिक शरीर भी बहुत दूर है। तेरे दुख का कारण इस देह में एकत्व बुद्धि है। तेरे दुख का कारण इसमें ममत्व बुद्धि है। क्या बोल रहे? अरे रे 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 प्रभु, ओ तेरे दुख का कारण प्रीति है। क्या कहा? समझ आ रहा है कुछ? भाई सुंदर से, ये है दुख का कारण भाई। ताते इनको तजिए, ताते इनको तजिए। इनको क्यों तजिए? ये मिथ्यावृत्ति अरुप्रमाण कसाय सहित उपयोगा, यही आत्म को दुख का आनंद ताते इनको तजिए। यहाँ ये तो नहीं कहा संयोगों को तजिए। क्या बोला? आ रहा है समझ में? ये भाषा अलग है और उसमें से भाव निकालना वो अलग बात है। समझ रहे हो बात? तेरे दुख का कारण कर्म, कर्म को निकालिए। अरे कर्म को निकालने की ताकत आत्मा में है क्या? ये अमूर्तिक आत्मा ये जड़ कर्म में कुछ कर सकती है। जैसे ये नेत्र बाहर में कुछ नहीं कर सकते, मात्र देखने वाले हैं। इसी आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, दर्शन ज्ञान चारित्र गुण वाला है। तो ये कर्म कैसे भगाएगा? ऐसा आप कुछ सोच के बोलो। आचार्य ने तो सब जगह ये बात लिखी है, कर्मों को नष्ट करना है, कर्मों को भगाना है। हम तो बचपन से सुनते आए, हम सही सुनते आए हो। तो अभी तो आप कह रहे हो कि आत्मा कर्मों को नहीं भगाता। अरे मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग इसका भाव नहीं समझते, भाषा सामान्य लोग व्यवहार की होती है, भाव उसका अलग होता है। ख्याल में आएगा? कर्मों को भगाना, कर्मों को जलाना ऐसे नहीं होता। कर्मों को पकड़ा और आग में जला दिया, इस शरीर को आग में झोंक दिया, ऐसे कर्म नहीं जलते हैं। कर्मों को ऐसे नहीं भगाया जाता है जैसे कुत्ता बिल्ली को डंडा लेके भगाया जाता है। हाँ जी, कर्मों को भगाना माने कर्मों की तरफ देखना ही नहीं। क्या बात है। कर्मों को भगाना, कर्मों को जलाना माने ध्यान अग्नि में जलाना। अरे तो कर्मों को ध्यान अग्नि में जलाएगा तो कर्म नहीं जलेंगे।
कर्मों को जलाएगा, कर्म नहीं जलेंगे, कर्म बंधेंगे। कर्मों को भगाएगा, कर्म नहीं भागेंगे, बंधेंगे। तू कितना ही एफर्ट कर ले, लेकिन जिस काल तू कर्म रूप अपने को नहीं देखेगा, तू कर्मों को नहीं देखेगा, कर्मों का उदय नहीं देखेगा, अपने में दर्शन ज्ञान का उदय देखेगा, ज्ञानानंद का उदय देखेगा, और वहां से अपने आप को संवेदन करेगा और उसका ध्यान करता रहेगा और उसी में एकाग्र स्थिर हो जाएगा, तो कर्म अपने आप भाग जाएगा, कर्म अपने आप जल जाएगा। इसका नाम है कर्मों को जलाना और कर्मों को बताना। भैया, ये जैन दर्शन, ये आचार्यों की भाषा, उनका भाव, ये बहुत गंभीर है। आप समझे कि बस वो उठते बैठते, बस चलते फिरते, बस सुन ली दो बात, ठीक है, इतने से क्या काम होने वाला है? दुनिया की बातें, एक एक चीज, रसगुल्ला बनाने की विधि, कलाकंद बनाने की विधि, कितना माथा लगाता उसमें, कितने लोगों से सीखता है, फिर उसे याद करता है, फिर रसोई घर में जाता है, तो उसे बनाने की चेष्टा करता है, एक बार में सही नहीं बने, दोबारा नहीं, तिबारा। व्यापार धंधे की विधियां, पैसा कमाने की युक्ति, कितनी बुद्धि लगाता है। और ये भाव के अभाव की बात, ये सोचता है बस ऐसे चलते फिरते हो जाएगी। ख्याल में आया? आश्रव, अब इसकी जो परिभाषा सुन रहे थे ना, बस कर्मों का नाश, और बस दूसरे कहें भावश्रव, मोराग देश का होना, जीव के परिणाम, जीव का योग की चंचलता से। अरे प्रभु, अभी सुनना, अभी ये असली चीज है ये। क्या कहा? जब तक समस्या अच्छी तरह से आपके ज्ञान में नहीं आएगी, समाधान ज्ञान में नहीं आएगा। जब तक आपको परीक्षा में प्रश्न समझ में नहीं आएगा, आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। क्या कह गए? जब तक दुख का कारण समझ में नहीं आएगा, तो सुखी होने का उपाय नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि वास्तव में दुख मिटना है, सुखी होना है, तो इस आश्रव को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ख्याल में आया? यही आत्म को दुख कारण ताते इनको, और विशेष चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी